हाय दोस्तों, मैं श्री आर.सी. शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और मैं आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल मई 22 में ऑल इंडिया 13th रैंक लाने वाली वंदिता सोंकिया से। वंदिता के सीए फाइनल में 586 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 800। वंदिता, कैसे चला आपको रिजल्ट का पता? सर एक्चुअली हम लोग सब फ्रेंड्स बैठे थे एक पार्क में और किसी ने ऐसा स्टेटस डाला कि मतलब वो खुद से ही बन गया था हमारा फ्रेंड, तो उसने ऐसा स्टेटस डाला तो उसको देख के हम बहुत सरप्राइज हो गए। उसके बाद हमने फटाफट से हमारा रिजल्ट चेक करा और वो मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। पहले रैंक देखा या रिजल्ट देखा? पहले तो पास और पास देखा, उसके बाद फिर मार्क्स देख पास से के तो रैंक लगा भी हो सकती है। हाँ, फिर लगा कि एक बार रैंक भी चेक करनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल फिर रैंक चेक करी उसको। रैंक आई, उसके बाद भी फिर किसको बताया? सबसे पहले मम्मा को कॉल किया कि रैंक आई है, और बहुत इमोशनल हम दोनों ही हो गए थे और बहुत स्पेशल मोमेंट था। चलो, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जिस एग्ज़ाम में पास होना बहुत मुश्किल है, उसमें पहली बार में आप अपने एग्ज़ाम क्लियर किया, बहुत लोग साथ में रैंक भी लाए, ये छोटी मोटी बात नहीं होती है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, अब ये आपने जिस तरीके से स्टडी करी है और उसका बेनिफिट बाकी आपके जूनियर्स को मिलना चाहिए, तो मैं आपके जो जूनियर्स हैं जो सीए परस्यू कर रहे हैं, स्पेशली सीए फाइनल, ऐसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि एक बात बताएं कि आपने जब ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती है यहाँ पे और पढ़ाई भी करनी पड़ती है, तो इन दोनों को कैसे बैलेंस किया आपने? सर ऐसा होता था कि हमारे ऑफिस का टाइमिंग 10 to 5 होता था, तो हम लोग मॉर्निंग में 7 to 10 क्लासेस लिया करते थे, उसके बाद 10 to 5 ऑफिस, और उसके बाद घर जाके थोड़ा सा रिवीजन जो सुबह क्लासेस ली थी। और जो अटेम्प्ट जब जैसे मई में था तो उसे 6 मंथ्स पहले तक ही ट्राई करा कि कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि लास्ट के 6 मंथ्स में सेल्फ स्टडी कर सकें। कब से स्टार्ट कर दिया था, या कुछ इंटर क्लियर करते ही कर दिया था, कुछ टाइम रुके थे? वैसे इंटर क्लियर करते ही कर दिया था, और इंटर क्लियर करते ही करना चाहिए मतलब। और आपका सिलेबस जो कंप्लीट एग्जाम के कितने दिन पहले हो गया था? सर वो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग हो गया था, 6 मंथ्स से पहले हो गया था। यानी बिगनिंग से स्टार्ट कर दोगे तो आपका टाइम पे कोर्स पूरा हो जाएगा, जिससे कि रिवीजन करने का टाइम मिल जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन करना। रिवीजन कर लिया तो सब कुछ, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। अच्छा, जिस समय मॉक टेस्ट चल रहे थे, लास्ट से 6 महीने में मॉक टेस्ट चले आप लोगों के, तो मॉक टेस्ट के समय किस तरीके से मतलब मेहनत करते थे, क्योंकि उस समय आपकी छुट्टियां भी हो गई थी, तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे उस समय? सर उस टाइम ऐसा ही था कि जो भी जैसा सोने के अलावा जो भी डेली रूटीन हमारे वर्क है, उसके अलावा यही था कि मैक्सिमम फोकस पढ़ाई पे रहता था। और कितने घंटे पढ़ाई होती थी लगभग उस समय? सर 12 to 14 आवर्स तो कह ही सकते हैं। 12 to 14 आवर्स तो स्टडी होती थी। हाँ। तो जिस सब्जेक्ट का टेस्ट होता था उसी को पढ़ते थे? हाँ, या और भी पढ़ते थे? नहीं, मतलब ऐसा है कि जैसे 10 दिन अगर एक सब्जेक्ट को देने हैं तो उसको ही देने हैं, उसी को देना है, डाइवर्ट नहीं होना। तो बताओ, आपका क्या 100% सिलेबस रिवाइज हो गया था उस समय या नहीं हुआ? नहीं सर, 100% नहीं हुआ था। कितना परसेंट हुआ? जब फर्स्ट सीरीज में जैसे 70-80% हुआ था, उसके बाद फिर जब सेकंड सीरीज हुई तो थोड़ा और टाइम मिला, जैसे 75-80 ऐसा। तो 80% के आसपास तक कोर्स कवर हुआ आपका, यानी 20% कोर्स छोड़ दिया। हाँ। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी इशू है, पता चले कि ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में अगर मान लीजिए रिवीजन नहीं हो पाता तो सारा का सारा यूजलेस हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जो करें वो ढंग से करें। हाँ। चाहे कम करो, लेकिन करो उसको ढंग से करो। इतना कम भी मत करो कि पता चले कि 50% मार्क्स का वेटेज भी नहीं हो। ये तो थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम के समय जो एग्जाम में 1.5 डे का टाइम मिलता है, तो उस समय आपका रिवीजन हो जाता था या क्या? सर ऐसा था कि क्योंकि मॉक टेस्ट की वजह से ऑलरेडी थोड़ा रिवीजन हो गया था, और ऐसा था कि जैसे हर मॉक टेस्ट के पहले दिन भी हम रिवाइज करते थे, 1 डे, 1.5 डे, 2 डेज में। तो जैसे अब जो जो हमने पढ़ रखा था ना ऑलरेडी, तो वो तो हो गया था 1.5 डे में। हाँ, जो छूट गया था तो वैसे भी जो छूट गया था पहले, वो बाद में भी छूटा ही था, लेकिन जो पढ़ा था वो एक रिवीजन हो जाता था। हाँ। अच्छा, एग्जाम के समय स्ट्रेस आया कभी? हाँ सर, बिल्कुल आया। जैसे अगर 2 सब्जेक्ट्स की बात करें, ऑडिट का और डीटी का पेपर मेरा बहुत ही ऐसा बुरा ही गया था, तो बहुत ही स्ट्रेसफुल था उस टाइम। फिर मैंने आपको कॉल किया कि सर मेरे को अगले पेपर नहीं देने, लेकिन ठीक है, आपने बहुत मोटिवेट किया। तो उसके बाद फिर अगर मेरे पहले 2 पेपर बिगड़े थे तो उसके अगले 2 अच्छे भी हुए थे, तो ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मेरा पेपर खराब हो गया, वो उनके एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंगली होता है कि ये गड़बड़ हो गई, लेकिन उस समय क्या है कि हिम्मत रखनी होती है। जो हिम्मत रख लिया तो उसका मतलब है कि आगे बढ़ जाएंगे, और हिम्मत नहीं तो पता चले बाद में पता चलता है कि यार इसमें तो पास हो गया और ये आगे के पेपर रह गए। इसलिए वो टाइम बहुत क्रूशल होता है कि उस समय एक हिम्मत रख के जो बच्चा आगे बढ़ता है ना, वो कहीं नहीं अटकता।
अच्छा, एक चीज़ बताओ कि ये आपके जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या सलाह देना चाहोगे, क्योंकि मार्केट में कन्फ्यूजन बहुत है। लास्ट के जो एग्जाम के टाइम भी चलते हैं, बहुत सारे नोट्स आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप में आते रहते हैं कि चलो ये पढ़ो वो पढ़ो, मैराथन लेक्चर्स आते रहते हैं कि ये पढ़ो, आप जो फटाफट एक दिन में कोर्स पूरा हो जाएगा। तो आपको मॉड्यूल से ही स्टडी करनी चाहिए लास्ट में, या मतलब ये चीज़ें देखनी चाहिए? सर मतलब स्टार्टिंग से प्लानिंग रखनी चाहिए, डिसिप्लिन भी रखना चाहिए, और वही है कि जो अपन ने मतलब जैसे SMA फॉलो करना चाहिए वैसे तो स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए। स्टडी मटेरियल क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना तो बुक से ही है, और बुक से पढ़ोगे वही काम आएगा, बाकी तो कोई काम का है नहीं। तो जूनियर स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे आप कि भाई बिगनिंग से पढ़ाई चालू कर दें? क्योंकि आजकल ट्रेंड होता है, शुरू से ही था कि जब बच्चे ट्रेनिंग में जाते हैं और वो चाहता है कि स्टडी करने में लग जाऊँ, तो वो कहते हैं यार अभी क्या जरूरत है, बाद में पढ़ना, देख अभी तो 3 साल बाद एग्जाम है, नहीं तो भूल जाएंगे। तो इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि स्टूडेंट्स को कब से स्टडी करनी चाहिए, बिगिनिंग से करनी चाहिए या बाद में करनी चाहिए? सर बिगिनिंग से कर देनी चाहिए ताकि रेगुलरिटी बनी रहे और सही टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो सके। और ऐसा है कि सेल्फ स्टडी जो अपन करेंगे वही अपने काम आएगी, की है बेसिकली। बिल्कुल वही सही अपने को है, याद रहेगा, वही अपन एग्जाम में लिख के आ सकते बिल्कुल हैं। ये जो चीज़ मॉड्यूल में पढ़ रखी है उसी को बार बार रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें याद रहेगी। नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे तो उससे कोई पर्पस सोल्व नहीं होने वाला है। हाँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। और मॉक टेस्ट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए? सर बिल्कुल देनी चाहिए। उससे ऐसा होता है कि रेगुलरिटी बनती है, प्रेशर बनता है कि अब जैसे अगला टेस्ट है तो वो पढ़ना ही है, देना ही है। और जैसे कम मार्क्स है तो उससे डील करना भी अपन सीखते हैं कि फिर आगे इम्प्रूवमेंट करते हैं उससे। और ठीक है, रेगुलरिटी रहती है। अच्छा बताओ कि VSI का क्या रोल रहा आपके इस जर्नी में? सर VSI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, और आपका भी, आपने बहुत सपोर्ट किया। और सर ऐसा है कि सिर्फ पढ़ाई और बुक से काम नहीं आती, कभी कभी मतलब मेंटल सपोर्ट और मॉरल सपोर्ट का बहुत फर्क पड़ता है, गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है, तो उसके लिए थैंक यू। अब तुम तो शुरू से ही हैं, शायद इंटरमीडिएट से थी, फाउंडेशन से थी? सर CPT भी यहाँ से किया, तुमने CPT कॉमर्स के अर्जुन से लेके CPT इंटरमीडिएट और फाइनल कंप्लीट यहाँ रहा। तो जो इंटरमीडिएट में बहुत सारी चीज़ सीखी थी, तो उसका मतलब पैटर्न हो रही है, तो मतलब वही चीज़ फाइनल में तो वही चलता है, क्योंकि वहाँ भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, तो वो पहले से सीख गए तो उसका भी काफ़ी कुछ बेनिफिट मिला होगा कि चलो अब बाद में इम्प्लीमेंट करना फाइनल में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ सर। तो अब तो CA बन गई, अब तो मतलब आराम से दिन निकलेंगे, और काफ़ी टेलीफोन भी आ रहे होंगे। हाँ सर, आज तो बहुत अब आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और कोई स्टूडेंट्स के भी अगर आते हैं ना तो उनको भी प्रॉपर तरीके से गाइड करना है भाई, किस तरीके से वर्किंग करें, किस तरीके से नहीं करें, क्योंकि CA बनने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि मतलब जो पूछें उसको बताएं। बिल्कुल। हाँ दोस्तों, मेरे साथ वंदिता की मम्मी भी है, और मैं उनसे भी कुछ मिलाना चाहता हूँ आप लोगों को, कुछ क्या क्या सपोर्ट किया, क्या नहीं किया। तो आपने भी काफ़ी मेहनत करी है, आपके भी बीच बीच में बात होती रहती थी कि चलो थोड़ा सा लग रहे हैं, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे, इतनी अच्छा लगा सुबह ये न्यूज़ सुन करके, बहुत अच्छा लगा। हालांकि मैं जानती थी कि ये इसके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, रैंक भी आएगी, क्योंकि इसका मुझे डेडिकेशन और हार्ड वर्किंग देखती थी, दिन रात मैंने ही देखा। हाँ तो नहीं लगता बिल्कुल था कि बिल्कुल आपके टच में, और फिर ऊपर से आपका और मिल गया सहयोग, आपका और मिल गया कोऑपरेशन, तो फिर होना ही था। नहीं आपका भी देखो क्या है कि बच्चों को उस समय मोटिवेट करना, क्योंकि हम भी हर समय नहीं रहते हैं, लेकिन उस समय जब भी नर्वस हो तो उस समय बात करना, बताना, समझाना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि बच्चे को कभी नर्वस नहीं होने दें। बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये कहा कि कोई बात नहीं, जो भी रिजल्ट आए तू अपना करता रहे, अपने बेस्ट सब फिर करते नहीं, मतलब हाँ नहीं। और उसका देखो मैंने प्रेशर नहीं किया कि इतना तो तेरे मार्क्स आने ही चाहिए, इतना ये होना चाहिए। आई थिंक हर पेरेंट्स को प्रेशर नहीं करना चाहिए, बच्चे से अपने हिसाब से करते ही हैं। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और हाँ, टीचर्स और गॉड दोनों तो साथ हैं ही। तो अब ये बताओ आप, जब भी साथ लगेंगे, लेकिन आप जो बच्चे CA कर रहे हैं उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहोगे? आप तो बताओ। उनके पेरेंट्स ये कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, ये है। और अगर मान लो किसी वजह से किसी सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाता है, बच्चा टेंशन में आ जाता है, तो उसको वापस उसको मोटिवेट करें, उसको मतलब नर्वस नहीं होने दें, उसको नर्वस नहीं होने दें। थैंक यू थैंक यू। ओके।